अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, आमीन। फैमिली गेट टुगेदर हो और बारबेक्यू पार्टी हो तो गेट टुगेदर का मज़ा ही और है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी। जो बाज़ार में हम टिक्का बोटी खाते हैं, आप भी एज इट इज़ वैसे ही टिक्का बोटी घर पर बना सकते हैं। इसी के लिए जो चिकन टिक्का होता है वो सीखों पर लगाकर कोयले पर भुना जाता है। चिकन टिक्का को बनाने के लिए इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी मैरिनेशन करना। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट वाली चिकन टिक्का की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें तो मज़ेदार सी टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने चिकन लिया है 6 किलो। हमने यहाँ मिक्स चिकन इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है। अजवाइन हमने अच्छे से साफ़ हुई भी इस्तेमाल करनी है। 4 चम्मच हमने लेमन जूस लेना है। 4 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। सॉसेस में 2 ढक्कन हमने सोया सॉस ली है और चिली सॉस की क्वांटिटी भी हमने 2 ढक्कन ली है और सिंथेटिक विनेगर हमने लिया है 4 ढक्कन। चिकन टिक्का के 2 छोटे वाले साशे हमने लिए हैं। कुटा हुआ ज़ीरा हमने लिया है 1 चम्मच। इसमें हम पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई काली मिर्चें हमने ली हैं 1 चम्मच और नमक हमने लिया है 1 चम्मच। 2 साशे चिकन टिक्के मसाले को मैं खुले बर्तन में ऐड कर रही हूँ। आपने जब भी चिकन की मैरिनेशन करनी है तो आपने खुला बर्तन इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुले बर्तन के अंदर चिकन में मसाला अच्छे से लग जाएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें फूड कलर डाला है। 1 चम्मच हमने इसमें अजवाइन ऐड की है। अजवाइन में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब भी आप अजवाइन को इस्तेमाल करें तो उसे अच्छे से साफ़ कर लें। 1 चम्मच हमने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 3 चम्मच में इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और इसमें हम नमक 1 चम्मच लेंगे। इन स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं तो आप यहाँ लाल मिर्चों को 3.5 चम्मच ले सकती हैं। 4 चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक को अगर हम फ्रेश कूट कर इसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। मैंने नींबू को पहले ही स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल लिया था। 4 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है। लेमन को स्क्वीज़ करने से पहले आप उसमें से बीज को रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि टिक्का खाते वक्त अगर नींबू का बीज हमारे मुंह में आएगा तो वो हमारे मुंह का टेस्ट खराब कर देगा। ढक्कन में इसमें चिली सॉस के ऐड कर रही हूँ। 2 ढक्कन हमने इसमें सोया सॉस डाल दी है। यहाँ नेशनल वाला सोया सॉस और चिली सॉस इस्तेमाल किया है। सिंथेटिक विनेगर मैंने इसमें ऐड किया है 3 ढक्कन। सिंथेटिक विनेगर को हम आमतौर पर घर में अंगूरी सिरका भी कहते हैं। अब हाथ की मदद से हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करते वक्त आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। अगर ग्लव्स के बगैर आप चिकन को मैरिनेट करेंगे और स्पाइसेस को मिक्स करेंगे तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा मिर्चें लग जाएंगी। इसीलिए अच्छी कुकिंग के साथ आपने अपना भी ख्याल रखना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को आपने थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है और उसे स्पाइसेस में मिक्स करते जाना है। चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो इस पर मसाला लगाना होता है। अगर आपने सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी एग्जैक्ट ली है तो आपके चिकन टिक्के का टेस्ट बहुत ज़्यादा आला आएगा। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने जो गोश्त इस्तेमाल करना है वो हमने मिक्स लेना है। अगर आप बोनलेस चिकन इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके टिक्के बनेंगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे। बाज़ार में जो कमर्शियल लेवल पर टिक्का बनाया जाता है वो भी मिक्स गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं। पूरी मुर्गी आपने तुलवा लेनी है और उसकी आपने मीडियम साइज़ की बोटियाँ करवा लेनी है। अगर आप बहुत बड़े साइज़ की बोटियाँ करवा लेते हैं तो जिस वक्त आप सीखों पर चिकन को लगाएंगे तो आपको सीखों पर लगाने में मसला होगा। अगर आप बहुत छोटी साइज़ की बोटियाँ करवा लेंगे भी आपको टिक्के की बोटियों को सीखों में लगाने में बहुत मसला आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चिकन टिक्का घर पर बना रहे हैं तो फिर आप थाई के गोश्त का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि थाई का जो गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा जूसी होता है और थाई के गोश्त का जो टिक्का है वो आपका बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, ड्राई नहीं होगा। घर में फैमिली के साथ बारबेक्यू करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बारबेक्यू करने के लिए एक दिन पहले ही हमने सारी तैयारियां करनी होती हैं। जैसे चिकन को लेकर उसे मैरिनेट कर कर रख दिया जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम तक हम चिकन को मैरिनेट कर कर रखेंगे हमारे टिक्के में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। बारबेक्यू पार्टी करते वक्त एक बेनिफिट यह है कि सारी फैमिली इकट्ठे मिलकर बैठ जाती हैं, फैमिली गॉसिप्स होती हैं, एक अच्छा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाता है, को भी इंजॉय किया जाता है और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। और बारबेक्यू करना हो तो सारे फैमिली मेम्बर मिल जाते हैं और वर्क डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आता। किसी एक ने चिकन वॉश कर लिया, दूसरे ने इसे मैरिनेट कर दिया और कुछ फैमिली मेम्बर ने मिलकर टिक्के को सीखों में लगा लिया।
2-3 मेंबर मिलकर कोयले पर टिक्के को भून लेते हैं। इसी तरह किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आता और वर्क भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। हम टिक्के के साथ रायता बनाएंगे। 1 किलो हमने दही ली है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, चिली पेस्ट 1 चम्मच लिया है, जीरा हमने 1 चम्मच लिया है, धनिया और पुदीने के हमने पत्ते लिए हैं। जग के अंदर दही पुट करेंगे। मैंने जग के अंदर 2 चम्मच दही डाली है। दही डालने से हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। हमें कोई एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हमारा रायता भी थिक बनेगा। अगर हम यहाँ दही की जगह पानी ऐड करेंगे तो हमारा रायता पतला हो जाएगा। के अंदर मैंने फ्रेश पुदीने और हरे धनिए के पत्ते डाल दिए हैं। साबुत जीरा मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, जो है हमारे रायते में बहुत अच्छा सा टेस्ट लेकर आता है। चम्मच मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया है। अगर आपके पास ग्रीन चिली पेस्ट नहीं है तो आप यहाँ 2 हरी मिर्चें इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो दही के लिए 1 चम्मच नमक की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। को हमने ढक्कन की मदद से कवर कर दिया है और इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह अगर आप ग्रीन पेस्ट का रायता बनाएंगे तो आपका ग्रीन रायता बहुत टेस्टी बनेगा और टिक्के के साथ ये रायता और भी बेहतरीन लगेगा। अगर आप सादा काली मिर्चों वाला रायता बनाती हैं तो वो टिक्के के साथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसे हम दही के अंदर ऐड कर रहे हैं। मैंने सारी ग्रीन चटनी इसमें ऐड कर दी है। अब हम चम्मच की मदद से ग्रीन चटनी को दही के अंदर मिक्स कर देंगे। चम्मच की मदद से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे बीटर की मदद से बीट करेंगे। हम बीटर की मदद से इसे अच्छे से बीट कर रहे हैं। ग्रीन चटनी डालने से पहले भी दही को बीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले दही को बीट नहीं किया तो ग्रीन चटनी डालने के बाद आप इसे अच्छे से बीट कर लें। लोग टाइम को सेव करने के लिए ग्राइंडर में ही दही डाल देते हैं और रायता बना लेते हैं। अगर आप जग के अंदर रायता बनाएंगे तो आपका जो रायता है वो बहुत पतला बनेगा, ताकि आपने उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया हुआ होगा, सिर्फ आपने बाकी सारे मसाले ऐड किए होंगे, फिर भी आपका रायता पतला बनेगा। इसीलिए रायता बनाते हुए आपने दही को ग्राइंड नहीं करना बल्कि बीट करना है। लोगों को बारबेक्यू बनाते वक्त कोयला जलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस तरीके से आग जलाएंगे तो आपके कोयले अच्छे से दहक जाएंगे। जो है लकड़ी की छोटी छोटी फटियाँ ली हैं। आम की जो खाली पेटी होती है उसकी फटियों को हमने डाल दिया है। गीठी के ऊपर हमने नीचे कोयले की लेयर लगा दी है। उसके ऊपर हमने आम की फटियाँ रख दी थी। उसके ऊपर हमने कागज़ और गत्ते रख दिए थे। जैसे ही हमने माचिस की मदद से कागज़ को जलाया, हमारे गत्तों में भी आग लग गई। इस तरह फट्टी ने भी आग पकड़ ली। इस तरह बारीक फट्टियों ने भी आग पकड़ ली। तकरीबन 10 से 1 मिनट बाद हमारे कोयले अच्छे से दहक जाएंगे और उसमें धुआं भी निकलना बंद हो जाएगा। अगर आप पेट्रोल डालकर आग जलाते हैं, बारबेक्यू में जो स्मोक का टेस्ट होगा वो थोड़ा अजीब सा होगा पेट्रोल यूज़ करने की वजह से। इसीलिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और इस तरह आपने आग जला लेनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इस तरह से कोयले दहकाने में। जितनी देर में हमारे कोयले जलेंगे उतनी देर में हम सीख के ऊपर बोटियाँ लगा लेंगे। हमने सीख पर हाथ की मदद से 4-4 बोटियाँ लगा लेनी है। कबाब वाली सीखें अलग होती हैं और तिक्के बोटी वाली सीखें अलग होती हैं। जो कबाब वाली सीखें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और गोलाई में होती हैं, जबकि हमारी तिक्के वाली जो सीखें होती हैं वो बारीक होती हैं। मेरे पास 20 सीखें हैं। इन सारी सीखों पर मैं चिकन को लगा लूँगी। इस तरह हम सारी सीखों पर चिकन को लगाकर रेडी कर लेंगे और एक राउंड में हमारी 20 सीखें बनकर तैयार हो जाएंगी और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को खाने के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बारबेक्यू करने में तभी मज़ा आता है जब सीखें ज़्यादा हों, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर सीखें तैयार हों और सब फैमिली मेम्बर बैठकर खाएं। गीठी के ऊपर मैंने ग्रिल स्टैंड रख दिया है और ग्रिल स्टैंड पर मैं सीखों को रख रही हूँ। अगर मैं सीखों को डायरेक्ट ग्रिल स्टैंड के बगैर रखती, नीचे से जो कोयला है वो हमारे तिक्के के ऊपर लग जाता, हमारा तिक्का काला भी हो जाता, हमारे तिक्के के ऊपर छोटे छोटे कोयले भी लग जाते। इसलिए बारबेक्यू करते हुए ग्रिल स्टैंड का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कोयले जो हैं वो अच्छे से ढके हुए हैं। कोयलों से आग भी नहीं निकल रही। जिस वक्त कोयलों में आग होती है, अगर आप उसी वक्त ही तिक्का बनाने के लिए रख देंगे, उससे बाहर से आपकी तिक्के की बोटियाँ जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। इसीलिए जब तक कोयले में से आग निकलना बंद हो जाए और वो अच्छे से दहक ना जाए, आपने वेट करना है। और देखिए कोयलों से हमारे ज़्यादा स्मोक भी नहीं निकल रहा। बारबेक्यू करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी एक साइड से सीख पक जाएगी आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। हमने सीखों की साइडों को चेंज कर लिया है ताकि दूसरी साइड से भी हमारी सीखें जो हैं उसमें अच्छा सा कलर आ जाए और हमारा गोश्त अच्छा से गल जाए। जब हमारे तिक्के का जो कलर है वो अच्छा सा आ जाएगा, तिक्के की जो बोटी है वो अंदर तक अच्छे से गल जाएगी, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत कमाल आ रही है। हमारा जो टिक्का है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो हमने सीख को एहतियात से पकड़ना है और ब्रश की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा इस पर ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद हमने इसे दोनों साइडों से 1-1 मिनट तक सेकना है। फिर हमारा टिक्का रेडी हो जाएगा। हमने सारी सीखों पर एक एक कर ब्रश की मदद से ऑयल लगाना है। जब हम टिक्के के ऊपर ऑयल लगाते हैं तो ऑयल थोड़ा सा ड्रॉप फॉर्म में कोयले के ऊपर गिर जाता है। इससे कोयला थोड़ी सी आग पकड़ लेता है, उसमें से धुआं थोड़ा सा ज़्यादा आने लगता है। तो आपने परेशान नहीं होना। ऑयल लगाने के बाद आपने जल्दी जल्दी साइड चेंज करनी है कि हमारा टिक्का फुल डन है। और हमने थोड़ी सी भी ज़्यादा देरी से रखा 1.5 से 2 मिनट तक, या हम किसी एक सीख की भी साइड चेंज करना भूल गए, उस सीख का जो हमारा टिक्का है वो जल जाएगा। इसीलिए आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने सारी सीखों की साइड चेंज करनी है। जो सीख हमारी रेडी हो गई है उसे हमने एहतियात से उठाया है और ट्रे में रख दिया है। गरम गरम हमारा टिक्का रेडी है, लेकिन अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं है। पहले हम अपने टिक्के के ऊपर नींबू को स्क्वीज करेंगे। इस वक्त हम टिक्कों को सेक रहे थे, अगर हम उस वक्त नींबू को स्क्वीज कर डालते तो हमारे टिक्के का टेस्ट कड़वा हो जाता। ये जब हमारी सीखें फुल रेडी हो जाएंगी तो हमने उसके ऊपर नींबू को स्क्वीज करना है। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाले को स्प्रिंकल कर रही हूँ। हमारा मज़ेदार सा टिक्का खाने के लिए रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी आप इस गरम गरम सीखों को अपने फैमिली मेंबर को सर्व करें रायते और केचप के साथ। डेली की एक ही रूटीन से फेड अप हो जाते हैं, इसलिए माइंड को फ्रेश करने के लिए और थोड़ा सा चेंज लाने के लिए हमें मंथ में एक बारबेक्यू पार्टी तो करनी चाहिए घर में। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।